हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के डेली लर्निंग प्रोग्राम पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पेटीएम पेमेंट बैंक ने पार किया 1 करोड़ फास्टैग का आंकड़ा। दोस्तों, यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा डेली लर्निंग प्रोग्राम है। इसमें आपको हर दिन वीडियोस मिलते रहेंगे और जिसमें आपको एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी, तो वीडियोस के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक ने 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। पेटीएम पेमेंट बैंक के पास अब फास्टैग जारी करता बैंक के रूप में करीब 28% हिस्सेदारी है। इसके अलावा यह राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह कार्यक्रम के लिए टोल प्लाजा का भारत का सबसे बड़ा अधिग्रहणकर्ता भी है, जो एक राष्ट्रव्यापी टोल भुगतान समाधान पेश करता है। जान लेते हैं पेमेंट बैंक क्या होते हैं। तो पेमेंट बैंक कोई भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जिनको आरबीआई द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, जिसके तहत वे डिमांड डिपॉजिट और पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं। इनको बनाने का मेन उद्देश्य स्मॉल सेविंग अकाउंट को और टेक्नोलॉजी द्वारा पेमेंट की सर्विस को बढ़ावा देना है। इसमें लोग सेविंग अकाउंट और छोटे बिजनेस वाले करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें एनआरआई अकाउंट इन बैंकों में अकाउंट नहीं खुलवा सकते, एनआरआईओं के लिए ये नहीं है। और इस बैंक में मैक्सिमम लिमिट जो है डिपॉजिट करने की 1 लाख रुपए पर कस्टमर है। पेमेंट बैंक अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि इसमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, केवल एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं ये। इसमें पेमेंट बैंक में म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी ये बेच सकते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिए। पेमेंट बैंक के अकाउंट में आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस द्वारा पेमेंट का आदान प्रदान किया जा सकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर देख लेते हैं कि इंडिया में पेमेंट बैंक कितने हैं। तो यहाँ पे इंडिया में टोटल 7 पेमेंट बैंक हैं और उनके हम देख लेते हैं नाम। तो सबसे पहले है एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो ये 7 बैंकें हैं जो अभी तक इन्हें पेमेंट बैंक का दर्जा प्राप्त हो चुका है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि पेटीएम के बारे में देख लेते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक क्या है। तो इसकी स्थापना सन 2015 में हुई थी, जिसके संस्थापक विजय शेखर शर्मा जी हैं और इसका जो मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर इसके सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता जी और पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम देख लेते हैं। तो 197 कम्युनिकेशन के नाम से इनकी पेरेंट कंपनी है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि फास्टैग क्या है। फास्टैग एक अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है टोल टैक्स पे, तो उससे संबंधित हम सारे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन की एक तकनीक है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग से अपने वाहन को गुजारने के लिए सरकार द्वारा टोल टैक्स लिया जाता है। यह टोल टैक्स वसूलने के लिए हाईवे पर जगह जगह टोल प्लाजा बनाए जाते हैं। लोगों द्वारा यहां पर भुगतान भले कैश के माध्यम से किया जाता है, किंतु फिर भी सरकार ने इसे ऑनलाइन कर दिया है। इसे ही फास्टैग सुविधा कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक 4 पहिया वाहन चालकों को अपने वाहन में फास्टैग लगवाना होता है। ये फास्टैग लगवाने के लिए उनको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, इसके बाद यह उनके वाहन के लिए जारी किया जाता है, इससे टोल प्लाजा पर उन्हें कैश में भुगतान नहीं करना पड़ता, यह ऑनलाइन ही ऑटोमेटिक डेबिट हो जाता है। तो इतनी चीज़ें थी जो इससे संबंधित थी। फिर आगे देख लेते हैं कि फास्टैग कार्य कैसे करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वाहन के विंड स्क्रीन में फास्टैग का एक कार्ड लगा दिया जाता है, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID लगा होता है। जैसे ही आपकी गाड़ी टोल प्लाजा के पास से जाती है, तो
टोल प्लाज़ा पर लगा सेंसर आपके वाहन की विंड स्क्रीन में लगे फास्टैग के संपर्क में आते ही आपके फास्टैग अकाउंट से उस टोल प्लाज़ा पर लगने वाला शुल्क काट देता है और आप बिना रुके अपना प्लाज़ा टैक्स का भुगतान कर देते हैं। वाहन में लगा ये टैग आपके प्रीपेड खाते के सक्रिय होते ही अपना कार्य शुरू कर देता है। वहीं जब आपके फास्टैग अकाउंट की राशि खत्म हो जाएगी तो आपको उसे फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा। फास्टैग की वैधता 5 वर्ष तक की होगी, यानी 5 वर्ष बाद आपको नया फास्टैग अपनी गाड़ी में लगवाना होगा। ठीक है, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो फास्टैग से संबंधित थी। अब फास्टैग लगवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो देख लेते हैं कि लंबी लाइन एवं समय की कमी। तो फास्टैग लगाने से पहले जब टोल टैक्स से जब व्यक्ति गुजरते थे, सारी गाड़ियों की लाइन लग जाती थी और धीरे धीरे वो जब गुजरते थे तो वहाँ पे लंबी लाइन और समय की बर्बादी होती थी। तो इस फास्टैग के आ जाने के बाद में ये इसके फ़ायदे रहेंगे। फिर पेट्रोल डीजल में कमी आएगी, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं रुकेंगी तो ज़्यादा उनका पेट्रोल डीजल का वेस्टेज बचेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद कैशबैक की सुविधा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फास्टैग लगवाने के बाद में यदि 24 घंटे के अंदर गाड़ियाँ यदि एक ही जगह से आना और जाना हो रहा है तो रिटर्न में आते समय यहाँ पे आपके बैंक खाते पे रिटर्न कैशबैक के रूप में कुछ पैसा वापस कर दिया जाता है। तो ये एक इसकी फ़ायदे के रूप में इसे देखा जाएगा। फिर इसमें SMS की सुविधा होगी कि जो भी आपका पैसा कटा वो आपको SMS के माध्यम से आपको ऐप में सूचित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये भी इसके फ़ायदे में आएगा। और गांव के लोगों को खास सुविधा है, मतलब यहाँ यदि किसी गांव के आसपास यदि यह टोल टैक्स लगा हुआ है तो उसमें उनको एक मंथली पास बना दिया जाता है जिसमें कुछ निर्धारित राशि होती है जो कि उन्हें पे करनी पड़ती है और वो मंथ भर उस चीज़ का यूज़ करते हैं। उस फास्टैग में मतलब जो सबको चार्ज लग रहा है उससे कम में उन्हें मंथली पास बना दिया जाता है और उस सर्विस का फ़ायदा वो गांव के लोग ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वीडियोस कंप्लीट हो जाता है। वीडियोस यदि पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।